पहले शादी फिर तलाक 60 करोड़ स्वाहा। सही सुना आपने। आजकल हमारे समाज में एक अलग सा ही ट्रेडमार्क चला हुआ है। शादी और शादी के बाद में एक अच्छी मोटी रकम एलिमनी के रूप में। जिस समय ये कानून बना था तो उसका समय ये था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक शादियां कर लेता था तो एक उसकी पत्नी जो थी अपने अधिकारों से वंचित रहती थी। उसके अधिकार दिलवाने के लिए, उसके अधिकारों को सटीक रखने के लिए एक कानून पारित होता है। परंतु आज उसके ऊपर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप देखने के लिए मिलते हैं। अगर एवरी ईयर बातें की जाए हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारे हिंदुस्तान में 80 लाख से लेकर 1 करोड़ शादियां होती हैं हर साल, जिसमें से 80% हिंदुओं की शादी और 20% अलग धर्म की शादी होती है। और उन्हीं शादियों में से एक ऐसी शादी जो चर्चा का विषय बनी हुई है, युजवेंद्र चहल और धनश्री। पहले शादी और फिर एलिमनी के रूप में एक मोटी खासी रकम 60 करोड़। केवल यहां नहीं, ये एक ट्रेडमार्क बना हुआ है। जिन लोगों को हम आइडियल मानते हैं, जिन लोगों के हार्ड वर्क से जो लोग अपने एक पद पर है, एक मुकाम पर है, अगर उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये सोच के चलो कि जो बिल्कुल गरीब तबके का इंसान है या फिर मिडिल परिवार है, उनके साथ में क्या क्या कैसे कैसी घटनाएं हो रही है। क्या आज नहीं लग रहा इनको देखते हुए कि कानून का मिसयूज किया जा रहा है? केवल एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास में। आप आमिर खान की बात कर लो, कंपनसेशन के नाम पे 50 करोड़ रुपया। आप हिंदुस्तान के सबसे चर्चित तलाक, सबसे महंगे तलाक की बात कर लो, कंपनसेशन के नाम पे 380 करोड़। बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारा लंबे लंबे नाम है। सैफ अली खान की बातें कर लो, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। आप मोहम्मद शमी की बातें कर लो, इनके साथ में भी यही। आप बात कर लो हार्दिक पांड्या की बात कर लो। हमारे देश में एवरी डे की अगर बातें की जाए ना, प्रतिदिन की बातें की जाए, तो प्रतिदिन में 100 केस फाइल होते हैं तलाक को लेके, जबकि 80,000 से अधिक केस अभी तक पेंडिंग है। अगर एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, एबीपी न्यूज के माध्यम से देखा जाए, तो 2005 में 0.6% लोग थे, भारतीय थे, जो कि तलाक ले देते। अब यह प्रतिशत बढ़ के आपका 1% से अधिक हो चुका है 2019, और यह आपका ट्रेडमार्क बढ़ता ही जा रहा है। जब एक्सपर्ट से यह बात की गई कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑन इट, कि तलाक का मेन मुद्दा, मेन रीजन क्या है, बहुत सारी आई चीजें, ठीक है, बहुत सारी आई। और बहुत सारी चीजों में अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे हाईलाइटेड, घरेलू हिंसा, वजन बढ़ना भी एक तलाक का रीजन है। खूबसूरती कि दूसरे व्यक्ति विशेष की तरफ आकर्षित होना, उम्मीदों का पूरा न होना, नौकरी में ज्यादा समय देना, मजबूरी की शादी, बहुत सारे रीजन है। वो कहते हैं ना कि जितनी कथनी उतनी ही करनी, अलग अलग चेहरों से बातें करोगे तो अलग अलग रीजन। क्या कंपनसेशन के नाम पे इतना बड़ा अमाउंट सही है या नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आजकल कानून का जो है सदुपयोग न होकर दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है? क्या ये चीजें फिक्स नहीं होनी चाहिए? अगर ये चीज फिक्स नहीं होंगी तो अंजाम आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, अंजाम ये भी हुआ। जब तक चीजें फिक्स नहीं होती तब तक चीजें ऐसी ही बढ़ती रहेंगी, ऐसे ही ये रेट दर डे पर डे बढ़ता रहेगा। सुरक्षा के नाम पर अब ये मोटी खासी रकम, और ये नाम एक नहीं, दो नहीं, हजारों हैं। वो कहते हैं ना कि करने वाला बड़ा होता है, भुगतने वाले, जो वास्तविकता में जिसको आवश्यकता होती है ना, वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है। परंतु जो करने वाला होता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ा अच्छा खासा पैसे वाला है, ये तो ट्रेडमार्क सेट कर देते हैं 60 करोड़, 240 करोड़, 340 करोड़, 380 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, और इन्होंने तो ट्रेडमार्क सेट कर दिया। और जब बात डाउनवर्ड आती, नीचे की तरफ में आती है ना, फिर ये ट्रेडमार्क कुछ इस प्रकार से भी साबित। क्या इन चीजों पे कठोर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। क्या ये चीज सही है या गलत है? अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।